तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि इस वीडियो में हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो मेनली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, बट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में जितने भी टाइप के हम लोग जो थर्मोकपल यूज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और कितने साइंटिस्ट जो हैं वो अपना व्यू रखे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीबेक इफेक्ट के बारे में देखेंगे, पेल्टियर इफेक्ट के बारे में देखेंगे और थॉमसन इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, थर्मो इलेक्ट्रिक हमारा दो वर्ड से बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये जो इफेक्ट है वो किसके बारे में डिस्कस करता है। तो देखिए, यहाँ पे थर्मो का मतलब हीट, यानी कि कहीं भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे जो ये हमारा इफेक्ट है उसमें देखा जाता है डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस में क्रिएट कर सकते हैं वाया थर्मोकपल। यानी कि ये जो हमारा इफेक्ट है इसके अंतर्गत यही अध्ययन में बताया गया कि एक थर्मोकपल की मदद से, यानी कि हमारे पास एक थर्मोकपल होना चाहिए, उसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं करंट में, यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक वोल्टेज को डायरेक्टली हम लोग डेल्टा टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मोकपल का मतलब हो गया कि टू डिसिमिलर मेटल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब टू डिसिमिलर मेटल पर अगर हम लोग डेल्टा टी करेंगे, यानी टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे, तो हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिल जाएगा, या उस टू डिसिमिलर मेटल पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज देंगे तो डायरेक्टली हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। और इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग टू डिसिमिलर मेटल पे डेल्टा टी क्रिएट करेंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, वोल्टेज डिफरेंस आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिलेगा, और उसी से हम लोग इसी का इंप्लीमेंट जो है वो हम लोग किसी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो देखिए, पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था थॉमस सीबेक, और उन्होंने क्या मतलब इफेक्ट देखा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीबेक इफेक्ट। इन्होंने देखा, सीबेक इफेक्ट ने देखा कि टू डिसिमिलर मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने दो डिसिमिलर मेटल लिया। एक हमारा मान लीजिए कि ये हमारा आयरन का मेटल है, और दूसरा इन्होंने क्या चीज का लिया, दूसरा मेटल लिया, मान लीजिए कॉपर का लिया। ठीक है, दो डिसिमिलर मेटल लिए और दोनों को जोड़ दिए। तो जब को जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ने का मतलब क्या हुआ, संधि करना, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक छोड़ा में जंक्शन 1 है और इधर क्या है, हमारा जंक्शन 2 है, दो जंक्शन है। अब उन्होंने क्या किया, यानी कि जो ये साइंटिस्ट थे, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, और ये किस ईस्वी में हुआ, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1821 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि जब हम लोग एक जंक्शन को हीट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक जंक्शन पे उन्होंने क्या किया, नॉर्मली हीट देना स्टार्ट किया, यहाँ पे उन्होंने हीट देना स्टार्ट किया। तो जब हम लोग हीट करेंगे तो इसके अंदर जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट होगा। यानी कि इधर क्या है, हमारा हॉट है, इधर क्या हो जाएगा, ये कोल्ड हो गया, क्योंकि इधर हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हॉट जंक्शन बोल सकते हैं, ये हॉट जंक्शन है, और ये क्या है, हमारा कोल्ड जंक्शन है। तो जैसे ही इधर गर्म किया तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, इधर की तरफ मूव करने लगा,
ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि इसके बीचों बीच में इन्होंने दोनों जंक्शन के बीचों बीच में यहाँ पे एक उन्होंने वोल्ट मीटर जब लगा के देखा तो देखे कि यहाँ पे तो मिली वोल्ट आने लगा, यानी कि इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे मतलब कि इधर हॉट जंक्शन है इधर कोल्ड जंक्शन है और दोनों जो है वो डिसिमिलर मेटल है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी है कुछ और है, ये जो मेटल है इसका प्रॉपर्टी कुछ और है। तब उन्होंने देखा कि जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर इधर लोअर टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाने से यहाँ पे तो वोल्टेज दिखा रहा है। और यही तो प्रिंसिपल हम लोग किसी थर्मोकपल में यूज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो थर्मोकपल है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहता है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एक तरफ क्या होता है, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट रहता है वो ठंडा रहता है और उसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें मिली वोल्ट मिलता है और उस मिली वोल्ट को हम लोग डायरेक्टली टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने जो दिया वो ये कहा कि अगर हमारा किसी दो डिसिमिलर मेटल जो है उसमें अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से हमारा पहला जो है वो ये वाला हो गया कि हमारा डेल्टा टी से हमें करंट मिल गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर आप दो डिसिमिलर मेटल में हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली पावर इसके अंदर, अगर दो डिसिमिलर मेटल के अंदर अगर आप पावर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पेल्टियर और उन्होंने चेक किया तो उसका नाम हो गया पेल्टियर इफेक्ट। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भी सेम वही किया कि दो डिसिमिलर उन्होंने मेटल ले लिया। ठीक है, मैं ऐसे करके कर दे रहा हूं। ठीक है, दो डिसिमिलर मेटल लिया और दोनों डिसिमिलर मेटल को उन्होंने भी क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, जब जोड़ देंगे तो ये मान लीजिए जंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये जंक्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। उन्होंने भी क्या किया, दो डिसिमिलर मेटल लिया, मान लीजिए कि ये भी उन्होंने क्या लिया, आयरन लिया, ये भी कॉपर लिया और उसको दोनों को जोड़ दिए। अब वो यहाँ पे हीट नहीं किए, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, यानी इधर हमारा प्लस है, इधर क्या है, हमारा माइनस है। तो हम लोग जानते हैं करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरह से हमारा करंट जो है इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इधर क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा। और उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारा एक जो एंड है, इधर वाला जो एंड है वो क्या हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। ये जो एंड है वो हॉट हो जा रहा है और ये जो एंड है वो क्या हो जा रहा है, कोल्ड हो जा रहा है। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर, उन्होंने क्या किया, बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये जो माइनस है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये जो माइनस है ना, यहाँ पे उन्होंने प्लस कर दिया और इधर माइनस कर दिया। तब उन्होंने देखा कि ये जो हॉट हो रहा था ये अब क्या हो जा रहा है, ये कोल्ड हो जा रहा है। और ये जो कोल्ड हो रहा था अब यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, हॉट एंड हो जा रहा है। तो इनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत ही यूनिक है। एक तरफ से हम लोग इसको कोल्ड कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं। अगर हम लोग कोल्ड हो सकता है तो हम लोग जो आइस मेकिंग कंपनी है, जहाँ पे भी हमें आइस बनाना है, उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करंट की मदद से हम लोग तो डायरेक्ट आइस बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डीसी वोल्टेज अगर देंगे, यानी कि बैटरी के अंदर क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है। और हाँ, उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम लोग एसी करंट दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एसी में क्या होता है, उसका डायरेक्शन कैसे रहता है, ऐसे अल्टरनेट रहता है, और हमारा डायरेक्ट करंट में कैसे बनता है, पूरा स्ट्रेट रहता है। तो वो कहने का मतलब कि हमारा जो करंट का जो डायरेक्शन है वो एक तरफ से अगर फ्लो कर रहा है तभी ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जिधर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो दूसरा जो छोर है वहां पे हमारा हॉट हो रहा है, और जैसे ही प्लस कर दे रहे हैं तो अब इधर से इधर वाला हॉट होने लगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत जगह इम्प्लीमेंट भी किया गया है। जैसे कि हमें अगर आइस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर डीसी वोल्टेज लगाएंगे, डीसी बैटरी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस दो डिसिमिलर मेटल के अंदर जब हम लोग डीसी मतलब कि बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस जगह पे हमारा क्या है,
ठंडा होने लगता है और यहाँ पे हम लोग, यहाँ का टेम्परेचर हमारा -10 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है और यहाँ पे देखा जाए तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें इतना कम टेम्परेचर पे कोई चीज़ काम करवाना है, जैसे आइस यानी कि बर्फ़ बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या हमारा जो रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी चीज़ कूलिंग करना है तो इस प्रिंसिपल के अंदर किया जा सकता है। तो ये जो दोनों इफेक्ट है वो क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया कि डेल्टा टी से हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा ठंडा हो जा रहा है, दूसरी तरफ हमारा हॉट हो जा रहा है। तो ये भी दोनों इफेक्ट जो है बहुत यूनिक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया, और वो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था थॉमसन, और उन्हीं के नाम पे ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसलिए इसका नाम पड़ गया थॉमसन इफेक्ट। और इनका क्या प्रिंसिपल था भाई, ये क्या चेक किए, इन्होंने तो पहले बोला था कि अगर हम लोग एक तरफ हॉट करेंगे दूसरे तरफ कोल्ड रहेगा तो इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया कि चलो हम लोग पहले डायरेक्ट वोल्टेज दे देते हैं, तो इन्होंने बोल दिया कि एक तरफ हमारा कोल्ड हो जाता है, एक तरफ हॉट हो जाता है। दोनों तो बात एक ही है, लेकिन दोनों का एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग अलग था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि आप ये जो दो डिसिमिलर मेटल लिए हैं ना, इस डिसिमिलर मेटल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यानी कि पहले उन्होंने क्या किया कि एक आयरन रॉड जो है, यानी कि आयरन बार हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जो ये आयरन बार है या आयरन मेटल है, उसको इन्होंने लिया, ठीक है। अब इस पे उन्होंने क्या किया, इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा A है और ये छोर क्या है हमारा B है, और बीच में कहीं हमारा C पॉइंट है, और इस C पॉइंट पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हीट उन्होंने देना स्टार्ट किया। बोले कि भाई हम साइड में नहीं देंगे या हम लोग इससे नहीं हीट करेंगे, हम बीच में अगर हीट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम लोग इसको बीच में करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे। और बीच में उन्होंने हीट किया और यहाँ से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कराना स्टार्ट किए। तो मान लीजिए कि हमारा इधर क्या है, प्लस है, और इधर क्या है, माइनस है, और हमारा करंट क्या है, इधर से फ्लो करने लगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा आयरन रॉड है, ये क्या है, हमारा आयरन रॉड है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जैसे ही इसको हीट किया और देखा कि इधर जो रॉड है इसका टेम्परेचर क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, सेम है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किए तो इधर से हमारा करंट फ्लो होने लगा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इस जगह पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो उन्होंने देखा वो क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ये हीट क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इस पार्ट में यानी C से B तक पार्ट में क्या है, टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट इज एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे हीट इज इवॉल्व होगा। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है, इन्होंने बोला इसको नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग इधर से पावर सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि टेम्परेचर ज़्यादा इधर होना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो हमारा आयरन बार है इसका ऐसा प्रॉपर्टी है, इसका ऐसा थर्मल कॉफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से देखा जाता है कि इधर ही टेम्परेचर ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारे मेटल जो है वो उन्होंने यूज किया, जैसे कि प्लैटिनम यूज किया, कोबाल्ट यूज किया, बिस्मुथ यूज किया, और सभी टाइप का इस टाइप का जो मेटल है उस पर उन्होंने निगेटिव इम्पैक्ट ही देखा कि इस साइड उनका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यानी कि यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये मेटल छोड़ दिए, अब उन्होंने दूसरा जो मेटल है उस पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि अब उनका कहना है कि अब हम लोग कॉपर का जो है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब कॉपर वायर ले लिया, इधर क्या है हमारा A पॉइंट मान लीजिए, इधर B पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है C पॉइंट मान लीजिए, और यहाँ पे उन्होंने हीट देना स्टार्ट किया,
ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हीटिंग करने लगे। तो जैसे हीट करेंगे दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है। ये क्या है, कौन सा बार है, तो ये है हमारा कॉपर बार है। अब वो क्या किए, यहाँ पे फिर सेम वही चीज, यहाँ पे भी उन्होंने एक डीसी सप्लाई दिया, इधर प्लस हो गया, इधर क्या है माइनस हो गया, और करंट जो है इधर से मान लीजिए हमारा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो दोनों तरफ टेम्परेचर इसके वजह से क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसका जो मूवमेंट कुछ ऐसे हो रहा है कि ये जो जगह है यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, हीट इज एब्जॉर्बिंग होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है यानी कि हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि एक और एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे जो हम लोग प्लस माइनस दे रहे थे, अब उन्होंने बैटरी को अपोजिट कर दिया, यानी कि इधर उन्होंने प्लस कर दिया और इधर माइनस कर दिया, यानी करंट का डायरेक्शन अब हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। तो उस कंडीशन में देखा कि जैसे ही हम लोग करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये जहाँ पे हीट जो टेम्परेचर जो ज़्यादा मिल रहा था वहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा और इधर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो उन्होंने इसको रिवर्स करके भी देखा, इसमें भी उन्होंने रिवर्स किया तो सेम फंडामेंटल मिल रहा था। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर आप कहीं ये चीज़ आपको कहीं से हीट को एब्जॉर्ब करना है या हीट रिलीज करवाना है, वहाँ पे इस टाइप का आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कॉपर के अलावा और भी कुछ मेटल पे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, एंटीमनी वगैरह हो गया, और सब पे क्या हो रहा है कि हमारा जिधर से हम लोग करंट दे रहे हैं उधर टेम्परेचर हमारा कम मिल रहा है और दूसरे एंड में हमारा टेम्परेचर हाई मिल रहा है। तो इस टाइप के इफेक्ट के उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव। इस टाइप के जो इफेक्ट है उसको हम लोग पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और मेटल पर एक्सपेरिमेंट किए जिसका नाम है लीड, और यानी कि लीड बार एक लिए, उस पर भी उन्होंने हीट किया तो दोनों तरफ क्या है, टेम्परेचर सेम है। उसके बाद उन्होंने डीसी सप्लाई दिया तो उन्होंने देखा कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि टेम्परेचर इधर भी सेम है इधर भी सेम है, दोनों तरफ क्या है, टेम्परेचर सेम है। यानी कि हमारा जो लीड मेटल है उस पर थॉमसन इफेक्ट नील होता है, उस पर कुछ भी काम नहीं करता है। बाकी जितने भी मेटल है उस पर जो थॉमसन इफेक्ट है वो आपका निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से यही चीज उन्होंने दिया। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे हम लोग सीबैक इफेक्ट देख लिए। सीबैक इफेक्ट में हम लोग जब टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं तो दो डिसिमिलर मेटल के अंदर हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, और इसको हम लोग और डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हम लोग थर्मोकपल के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पेल्टियर इफेक्ट देख लिए, यानी कि जब हम लोग दो डिसिमिलर मेटल को जब हम लोग जोड़ देते हैं और उसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो एक एंड में हमारा निगेटिव हो जाता है, दूसरे एंड में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और इसको हम लोग आइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं या रेफ्रिजरेटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए आजकल के जो जितने भी रेफ्रिजरेटर है इसमें बहुत बड़ा मतलब इसमें बहुत सारा मूविंग पार्ट्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पेल्टियर इफेक्ट वाले प्रिंसिपल पे करेंगे तो आपको कोई भी मूविंग पार्ट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। और लास्ट में हम लोग देख लिए थॉमसन इफेक्ट, जिसमें देखें कि डिफरेंट मेटल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि कुछ नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट क्रिएट करता है तो कुछ पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट क्रिएट करता है। यानी कि जो दो डिसिमिलर मेटल हम लोग यूज करते हैं इसका जो करंट फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए कि इधर क्या है, हमारा 20+ मिली वोल्ट हमें मिल रहा है और इधर हमारा -10 मिली वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, हीट करने की वजह से हमें इधर क्या है 20+ मिल रहा है, इधर क्या है हमारा -10 मिल रहा है मिली वोल्ट। तो हमारा एग्रीगेट कितना हो जाएगा 20 - 10, यानी कि 10 मिली वोल्ट हमारा इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मिलेगा। तो आने वाले वीडियो में हम लोग जब थर्मोकपल के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो थर्मो इलेक्ट्रिक के बारे में। उम्मीद करता हूँ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसका ये जो मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में अपना इफेक्ट दिया, तो
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।